तो दोस्तों क्या हाल चाल है। आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार। देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। 5 मिनट मुख्य 25 ब्रेकिंग न्यूज देखते हैं दोस्तों। लेकिन उससे पहले आप यह जरूर बताएं कि यह वीडियो आप बिहार के किस जिले से देख रहे हैं। कमेंट में अपना जिला लिखिए। अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर बड़ी अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचे। भारत माता की। अब आज के बाद कहीं भी किसी भी सर्विस के इस्तेमाल करने से पहले, बैंक जाने से पहले, मोबाइल रिचार्ज करने से पहले आप यह वीडियो जरूर देखना, क्योंकि आज आपको पता होगा सरकार की तरफ से 1 मार्च से लागू होने वाले हैं। आज आपको पता होगा कि सरकार की तरफ से 1 फरवरी से कई नियम लागू हो चुके हैं और इस नियमों के बाद क्या सस्ता क्या महंगा हुआ आपको जरूर जान लेना चाहिए ताकि बाद में आपको नुकसान ना हो। तो चलिए देखते हैं फटाफट से। देखिए, नए नियमों के बाद बैंकिंग सेवाओं में बदलाव हुआ है। मोबाइल रिचार्ज प्लान, गैस सिलेंडर, टोल टैक्स और यूपीआई से जुड़ी कुछ नियम बदले हैं। हालांकि कुछ राहत भी दी गई है और कुछ चीजों पर खर्च बढ़ सकता है। तो आज सरकार ने इन नए फैसलों का आम आदमी की आपकी जेब पर सीधा असर पड़ने वाला है, क्योंकि नियम बदलने के बाद क्या सस्ता क्या महंगा हुआ है। जाहिर सी बात है इन फैसलों से एक आम आदमी की जेब पर असर पड़ेगा। तो सबसे पहले इस लिस्ट में देख लीजिए कि कौन कौन सी चीजों में बदलाव हुआ है। फिर हम लोग जानते हैं कि आखिर किन किन सेवाओं पर कितना खर्च बढ़ा है और कहां राहत मिली। तो चलिए सस्ता हुआ। देखिए, डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए यूपीआई ट्रांजैक्शन पर चर्चा नहीं लगाया गया है। कुछ बैंकिंग सेवाओं पर फ्री लिमिट बढ़ाई गई है। घरेलू एलपीजी सिलेंडर में सब्सिडी वाले ग्राहकों को राहत मिली है। कुछ सरकारी योजनाओं में प्रीमियम कम किया गया है। रेलवे की कुछ कैटेगरी में टिकट कैंसिलेशन चार्ज घटाया गया है। महंगा हुआ तो देखिए, फास्टैग टोल टैक्स बढ़ा सकता है। मोबाइल रिचार्ज के बेस प्लान महंगे हो सकते हैं। एटीएम से ज्यादा बार बार पैसे निकालने पर अब ज्यादा चार्ज लगेगा। क्रेडिट कार्ड से बिल पेमेंट करने पर कुछ बैंक ने फीस बढ़ाई है। अब ये बदलाव कितने असर डालेंगे और किन चीजों पर कितना खर्च बढ़ा या घटा है, आइए यह भी डिटेल में देख लेते हैं फटाफट से। सबसे पहले अपडेट देखिए बैंकिंग से जुड़ा। अब महीने में फ्री एटीएम ट्रांजैक्शन की लिमिट खत्म होने के बाद हर ट्रांजैक्शन पर पहले से ज्यादा चार्ज देना होगा। यानी अगर आप ज्यादा बार कैश निकालते हैं तो खर्च बढ़ेगा। दूसरा पॉइंट मोबाइल रिचार्ज से जुड़ा है। टेलीकॉम कंपनियों ने न्यूनतम रिचार्ज प्लान को कीमतें बढ़ा दी हैं। अब वहीं डेटा और कॉलिंग के लिए आपको ज्यादा पैसे देना होगा। इससे आम यूजर को जेब पर सीधा असर पड़ेगा। तीसरा पॉइंट गैस सिलेंडर का है। कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम बढ़े हैं, जिससे होटल और ढाबा में खाने की कीमतों बढ़ सकती है। हालांकि घरेलू सिलेंडर की कीमत में फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया गया है। चौथा पॉइंट टोल टैक्स का है। नेशनल हाईवे पर कुछ रूट्स पर टोल के दरें बढ़ाई गई है। अब जो लोग रोज सफर करते हैं उन्हें ज्यादा खर्च पड़ेगा। पांचवा पॉइंट यूपीआई और डिजिटल पेमेंट से जुड़ा है। राहत की बात यह है कि आम यूजर से यूपीआई ट्रांजैक्शन पर कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं लिया जाएगा। सरकार डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देना चाहती है। छठा पॉइंट रेलवे टिकट से जुड़ा है। कुछ कैटेगरी में कैंसिलेशन चार्ज कम किया गया है, जिससे यात्रियों को राहत मिलेगी, लेकिन प्रीमियम ट्रेनों में किराया थोड़ा बढ़ सकता है। सातवां पॉइंट इंश्योरेंस और सरकारी योजनाओं से जुड़ा है। कुछ योजनाओं में प्रीमियम घटाया गया है ताकि ज्यादा लोग जुड़ सकें। इससे गरीब और मध्य वर्ग लोगों को फायदा होगा। अब दोस्तों महंगा क्या होगा, तो मोबाइल रिचार्ज, टोल टैक्स, एटीएम चार्ज और कुछ बैंकिंग सर्विस फीस बढ़ेगी। वहीं सस्ता क्या होगा, तो डिजिटल पेमेंट और कुछ सरकारी योजनाएं और रेलवे से कुछ सेवाएं। तो चलिए खबर में आगे बढ़ते हैं। महिला रोजगार योजना में बड़ा बदलाव। 4 फेज में मिलेगी 2 लाख रुपया। बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना को लेकर बड़ा फैसला लिया है। अब महिलाओं को एक मुश्त नहीं बल्कि 4 चरणों में 2 लाख तक की सहायता राशि दी जाएगी। सरकार ने साफ किया है कि पहले चरण में दिए गए 10,000 के उपयोग का मूल्यांकन किया जाएगा। जिन महिलाओं ने इस राशि से वास्तव में काम शुरू किया होगा और 6 महीने बाद उनका व्यवसाय स्थिर और लाभ में पाया जाएगा, उन्हीं को अगली किस्त मिलेगी। यानी अब सहायता राशि प्रदर्शन आधारित मॉडल पर दी जाएगी। गन्ना किसानों के लिए खुशखबरी। नए किसानों को मिलेगा मुफ्त बीज। बिहार सरकार गन्ना उत्पादन बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम उठा रही है। जिन क्षेत्र में अब तक गन्ने की खेती नहीं होती थी, वहां नए किसानों को 5 एकड़ तक मुफ्त गन्ना बीज दिया जाएगा। गन्ना उद्योग विभाग ने सभी जिलों को निर्देश दिया है कि 15 दिनों के भीतर किसानों का पंजीकरण पूरा किया जाए और लंबित भुगतान का निपटारा जल्द से जल्द हो। सरकार का लक्ष्य है चीनी मिलों को कच्चे माल की कमी से बचाना और किसानों को आमदनी बढ़ाना।
जल जमाव हटेगा, 61,000 एकड़ जमीन बनेगी खेती योग्य। बंद पड़े चीनी मिलों को फिर से पूरी क्षमता से चलाने के लिए राज्य सरकार ने गन्ना क्षेत्र में विस्तार योजना पर काम तेज कर दिया है। आर्थिक सर्वे में झटका, बिहार सबसे गरीब राज्य। आर्थिक सर्वे की रिपोर्ट सामने आने के बाद बिहार की स्थिति पर राजनीतिक बहस तेज हो गई है। रिपोर्ट के मुताबिक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बिहार के प्रति व्यक्ति आय के मामले में सबसे निचले पायदान पर है। इस मुद्दे को लेकर विपक्ष ने पिछले 20 वर्षों से शासन पर सवाल खड़े किए हैं। नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट पर केंद्र सख्त। बिहार में अधूरी पड़ी सड़क परियोजनाओं को लेकर केंद्र सरकार ने राज्य से पूरी रिपोर्ट तलब की है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने लंबित राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की प्रगति पर नाराजगी जताई है। केंद्र का साफ संदेश है, काम में देरी अब बर्दाश्त नहीं होगी। नागरिक उड्डयन में बिहार को राष्ट्रीय सम्मान। विंग्स इंडिया 2026 में बिहार फ्लाइंग स्कूल को देश में दूसरा स्थान मिला है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय और डीजीसीए की रैंकिंग में बिहार को मोस्ट प्रोएक्टिव टेस्ट का अवार्ड मिला। सरकार का दावा है कि पिछले दशक में बिहार को केंद्र से रिकॉर्ड सहायता राशि मिली है।